ब्रह्मांड की उन असीम और अनंत गहराइयों में, जहां समय का भी अस्तित्व नहीं था, केवल एक परम सत्य विद्यमान था। इस शून्य से सृष्टि के सृजन की गाथा तब आरंभ हुई जब भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य और प्रकाशमान कमल का प्राकट्य हुआ। इसी अलौकिक कमल के आसन पर भगवान ब्रह्मा अवतरित हुए, जिन्हें इस संपूर्ण जगत का रचयिता, वेदों का ज्ञाता और जीवन का विधाता माना जाता है। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और संकल्प शक्ति से पृथ्वी, आकाश, देवताओं, मनुष्यों और समस्त चराचर जगत को रचा, परंतु नियति के गर्भ में कुछ और ही अंकित था। एक रचयिता जिसने वेदों की ऋचाएं रची और ब्रह्मांड के हर कण को जीवन दिया, उसे अंततः अपनी ही भूलों और अहंकार के कारण अत्यंत कठोर श्राप सहने पड़े। जहां भगवान विष्णु और महादेव के मंदिर हर कोने में भक्तों की आस्था का केंद्र हैं, वहीं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक ही मुख्य मंदिर शेष रह गया। इस वृत्तांत में हम उस अनकही पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे एक भगवान को राक्षसों के छल और अपने ही अहंकार के कारण विस्मृति के अंधेरे में धकेल दिया गया। हम ब्रह्मा के जन्म की अलौकिक प्रक्रिया, उनके सृजन का संघर्ष, असुरों से वेदों की रक्षा के लिए हुआ भीषण युद्ध और उन विनाशकारी श्रापों का विस्तृत अन्वेषण करेंगे जिन्होंने उनके अस्तित्व को मंदिरों की चारदीवारी से दूर कर दिया। सृष्टि के आदिकाल में, जब न सूर्य था, न चंद्रमा और ना ही ये दृश्यमान जगत, तब केवल कारण जल का विस्तार था। इस अंधकारमय सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। जब परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि का संकल्प जागा, तब एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ, जिसे ओम की ध्वनि कहा जाता है। विष्णु की नाभि से एक स्वर्ण कमल खिला और उसी के केंद्र में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उन्हें चारों ओर केवल गहरा नीला जल और घनघोर सन्नाटा मिला। वे स्वयं के अस्तित्व को लेकर संशय में थे कि उनका जन्म कहां से हुआ और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने उस कमल की नाल के सहारे नीचे उतरने का प्रयास किया ताकि वे अपने आधार को खोज सकें, परंतु वे असफल रहे। अंततः उन्हें आकाशवाणी से एक शब्द सुनाई दिया, तप। ब्रह्मा ने 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें सृष्टि रचना का उत्तरदायित्व सौंपा। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्राकट्य हुआ, जो संपूर्ण ज्ञान के स्रोत बने। उन्होंने अपने मन से मानस पुत्रों का सृजन किया ताकि वे सृष्टि के विस्तार में सहायता कर सकें। ब्रह्मा ने केवल देवताओं और ऋषियों की ही रचना नहीं की, बल्कि उन्होंने असुरों, मनुष्यों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों को भी आकार दिया। ये सृजन कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि प्रत्येक जीव के कर्म और प्रारब्ध का निर्धारण करना अत्यंत जटिल था। सृजन की इस प्रक्रिया में ब्रह्मा जी को अपने प्रथम शत्रुओं का सामना करना पड़ा। भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 अत्यंत शक्तिशाली और तामसिक असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम मधु और कैटभ था। इन राक्षसों ने ब्रह्मा के समीप रखे वेदों को चुरा लिया और उन्हें पाताल की गहराइयों में ले गए। वेदों के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि के नियमों और विधानों को भूलने लगे, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यवस्था फैलने लगी। ब्रह्मा जी ने अत्यंत व्याकुल होकर भगवान विष्णु को जगाने की प्रार्थना की। अंततः भगवान विष्णु ने हयग्रीव, अश्वमुख वाले देवता का अवतार धारण किया। इस अवतार में विष्णु ने उन असुरों के साथ हजारों वर्षों तक भीषण युद्ध किया और उन्हें पराजित कर वेदों को सुरक्षित वापस लाया। इस घटना ने ब्रह्मा जी को यह स्मरण कराया कि सृजन के मार्ग में बाधाएं आना अनिवार्य है और ज्ञान की रक्षा करना रचयिता का परम कर्तव्य है। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा जी के मन में अपने रचयिता होने का सूक्ष्म अहंकार पनपने लगा। वे स्वयं को अन्य त्रिदेवों से श्रेष्ठ समझने लगे।
इसी अहंकार ने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जिसने ब्रह्मा के 5वें सिर का विनाश किया और उन्हें सदा के लिए पूजा से वंचित कर दिया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद अत्यंत हिंसक हो गया। इस संघर्ष को शांत करने के लिए शिवजी एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। शिवजी ने चुनौती दी कि जो भी इस स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही सबसे महान होगा। विष्णु ने वराह का रूप लेकर नीचे की ओर प्रस्थान किया, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े। विष्णु ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा ने कपट का मार्ग चुना। उन्होंने आकाश से गिरते हुए केतकी पुष्प को देखा और उसे अपने झूठ का साक्षी बनने के लिए विवश किया। ब्रह्मा ने शिव के सम्मुख दावा किया कि उन्होंने शिखर को पा लिया है और केतकी पुष्प ने इसका समर्थन किया। शिव जी ब्रह्मा के इस छल से अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी भ्रिकुटी से काल भैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने क्षण भर में ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। शिव जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि यद्यपि वे सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु पृथ्वी पर कोई भी उनकी विधिवत पूजा नहीं करेगा। साथ ही केतकी के फूल को भी पूजा से बहिष्कृत कर दिया गया। ये श्राप इस बात का प्रतीक था कि ज्ञान और सृजन का स्वामी यदि असत्य का मार्ग अपनाता है तो उसकी प्रतिष्ठा का अंत निश्चित है। ब्रह्मा जी को मिला दूसरा सबसे प्रभावशाली श्राप उनकी अपनी धर्मपत्नी माता सावित्री, जिन्हें हम माता सरस्वती के नाम से जानते हैं, से प्राप्त हुआ था। ये घटना राजस्थान के पुष्कर में आयोजित एक महायज्ञ के समय की है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए पुष्कर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शास्त्रों के अनुसार किसी भी यज्ञ की पूर्णता के लिए पत्नी का साथ होना अनिवार्य था। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, परंतु माता सावित्री अपनी तैयारी में व्यस्त होने के कारण समय पर नहीं पहुंच सकी। देवताओं की सलाह पर ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालिन कन्या गायत्री से विवाह कर लिया ताकि यज्ञ संपन्न किया जा सके। जब माता सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और अपने स्थान पर किसी अन्य स्त्री को बैठा देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व उन्हें भुला देगा और उनकी पूजा केवल पुष्कर तक ही सीमित रह जाएगी। उन्होंने यज्ञ में सम्मिलित अन्य देवताओं को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी विभिन्न श्राप दिए। सावित्री का यह श्राप आज भी जीवंत माना जाता है, क्योंकि पुष्कर के अतिरिक्त ब्रह्मा का कोई भी प्रमुख मंदिर पूरे भारत में नहीं मिलता। यहां तक कि सावित्री स्वयं उस मंदिर से दूर रत्नागिरी पहाड़ी पर निवास करने लगी, जो रचयिता के प्रति उनके स्थायी रोष का प्रतीक है। ब्रह्मा के पतन की कथा में तीसरा महत्वपूर्ण अध्याय महर्षि भृगु से जुड़ा है। भृगु, जो ब्रह्मा के ही मानस पुत्र थे, उन्हें एक बार त्रिदेवों की सहनशीलता का परीक्षण करने का कार्य सौंपा गया। जब भृगु ऋषि ब्रह्मालोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी अपने कार्यों में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने पुत्र के आगमन को अनदेखा कर दिया। उन्होंने भृगु का न तो स्वागत किया और न ही उन्हें उचित सम्मान दिया। भृगु ने इसे ब्रह्मा का घोर अहंकार माना और उन्हें श्राप दिया कि कलयुग में कोई भी उनकी अर्चना नहीं करेगा। ये श्राप दर्शाता है कि एक पिता और गुरु होने के नाते ब्रह्मा अपने कर्तव्यों और विनम्रता में चूक गए थे। विस्मृति में भी विद्यमान रचयिता ब्रह्मा जी की ये गाथा हमें एक ऐसे सत्य से अवगत कराती है जो अत्यंत गहरा है। एक रचयिता जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा, जिसने देवताओं और मनुष्यों को जीवन का दान दिया, वो स्वयं अपनी ही कृतियों के बीच विस्मृत हो गया। उनके श्राप हमें याद दिलाते हैं कि अहंकार और असत्य का परिणाम कितना भयावह हो सकता है।